गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है कंगारू मदर केयर। ठीक है। तो आपके चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक है कंगारू मदर केयर। तो ब्रेस्ट फीडिंग में आता है। ब्रेस्ट फीडिंग में हमने पढ़ लिया कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या है और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड ब्रेस्ट मिल्क का कंपोजिशन हमने देख लिया था। देन उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग की करेक्ट पोजिशनिंग हमने देख ली थी। इसके बाद अब कंगारू मदर केयर। ठीक है। तो उसी का एक पार्ट है। तो कंगारू मदर केयर क्या होता है? कंगारू मदर केयर इसको जैसे जिस तरीके से कंगारू अपने बेबी को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है। तो उसी उसी पे बेस्ड है। तो एक ऐसी ये यहाँ पे एक तकनीक होती है जिसको कि मेनली हम जो प्रीटर्म बेबीज़ होते हैं। ठीक है। प्रीटर्म में भी मतलब जो अपने जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी का पीरियड होता है 36-37 वीक, उससे पहले ही बर्थ हो जाता है जिनका, उसको प्रीटर्म बेबीज़ बोलते हैं। तो ऐसे बेबीज़ क्या होते हैं कि उनका वो वेट गेन भी नहीं कर पाते हैं, साथ में उनको रेस्पिरेटरी से रिलेटेड ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे बेबीज़ को मदर के स्किन स्किन टू स्किन टच में अगर रखते हैं तो उनका वेट गेन जल्दी होता है। साथ में क्या होता है कि उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती हैं। ठीक है। तो इसको ना सिर्फ मदर बल्कि जो फैमिली में जो भी अदर फादर है या भी जो भी अदर फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो भी इसको कर सकते हैं। मेनली पर मदर के लिए बहुत सही है क्योंकि मदर का और बेबी की बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए ये बहुत एक अच्छी मेथड होती है। ठीक है। कंगारू मदर केयर एक ऐसा एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें मेनली जो प्रीटर्म बेबीज़ होते हैं या जिनको परिपक्व बेबीज़ बोलते हैं, उनको मदर के स्किन टू स्किन, त्वचा से त्वचा इस तरीके से रखा जाता है। ठीक है। देन उसके बाद है कि अब प्रीटर्म बेबीज़ जो होते हैं, प्रीटर्म बेबीज़ को कैसे पहचानते हैं? ठीक है। तो प्रीटर्म बेबीज़ क्या होते हैं? पहले तो है कि उनका वेट, नॉर्मल बच्चे का वेट क्या होता है 2.5 होता है। ठीक है। 2.5 किलो होता है। तो मीन्स कि जिनका वेट क्या होता है 1500 ग्राम से भी कम है, तो उनको बेबीज़ को हम प्रीटर्म बेबीज़ बोलते हैं। ऐसे बच्चे सांस भी नहीं ले सकते हैं और इनका वेट गेन भी नहीं हो पाता है। ठीक है। इस पिक्चर में मैंने आपको दिखा, एक हेल्दी बेबी है और एक प्रीटर्म बेबी है। तो प्रीटर्म बेबीज़ के लिए कंगारू मदर केयर से क्या होता है, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ठीक है। तो ऐसे बच्चों को मेनली क्या होता है कि स्टार्टिंग में क्या होता था कि ये टेक्निक्स जैसे कि उन जगहों पे यूज़ किया जाता था जहाँ पे इंक्यूबेटर एक ऐसी मशीन होती है जिसमें बेबी के शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उसे रखा जाता है। ठीक है। तो उस इंक्यूबेटर मशीन में जिस तरीके से वो मशीन बच्चे के शरीर का टेम्परेचर को मेंटेन करती है, ऐसे ही कंगारू मदर केयर से भी बच्चे के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, उसका वेट गेन हो सकता है। ठीक है। अब इसके बाद है कि ये इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से बच्चे को बैठाना है। देखो, इस तरीके से बेबी को लिया जाता है जैसे फ्रॉग वाली पोजीशन होती है। जिस तरीके से फ्रॉग की पोजीशन होती है उसी पोजीशन में बेबी को यहाँ पे स्ट्रेट मदर या फिर जो फादर है उसकी स्किन से अटैच किया जाता है। ठीक है। मेनली बच्चे को सिर्फ एक डायपर पहनाया जाता है और साथ में उसके सिर पर एक जैसे उसको मदर के स्किन से इस तरीके से टाई किया जाता है। ठीक है। एक स्ट्रिप के साथ में जिससे वो अच्छी तरीके से अटैच हो जाए। ठीक है। और ऐसे चेस्ट टू चेस्ट उसको इस तरीके से बांधा जाता है जैसे ये दिख रहा है। ठीक है। फ्रॉक वाली पोजीशन में क्लोथ से सपोर्ट करके अच्छे से रखना है। ठीक है। इस बच्चे के सिर और गर्दन को इस तरह मतलब टाई की जाती है कि उसको सांस लेने में तकलीफ ना हो। ठीक है। और मदर की चेस्ट से उस मदर के ब्रेस्ट से उसको अगर हम इस तरीके से बांधते हैं तो उसको सांस लेने में और उसकी सांस लेने में उसको प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है। ज़्यादा क्लोथ्स नहीं पहनाए जाते हैं बेबी को उसमें, क्योंकि इसमें स्किन टू स्किन टच कराना है मदर से। कैप पहन सकता है बेबी या फिर जो उसके आप लेग्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है। और बेबीज़ के में क्या होता है कि जैसे बर्थ के बाद 2 घंटे के अंदर ही हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं अगर बेबी का वेट कम है। ठीक है। स्टार्टिंग में इसको कुछ घंटे के लिए स्टार्ट किया जाता है लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाता है। ये भी यहाँ पे कंगारू की पोजीशन दिख रही है। देखो, हेड में हम क्लोथ्स वेयर करा सकते हैं, अदरवाइज़ हमने
चेस्ट को यहाँ पे टाई नहीं करना है, क्योंकि चेस्ट में हम क्लोथ रख देंगे तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं होगा। सिर्फ आपने लेग्स को और इस तरह लेग्स से और हैंड्स को अपर में इस तरीके से बांधना है, ठीक है। हेड बेबी का एक साइड में टर्न होना चाहिए, इससे क्या होगा, एक साइड में टर्न होगा तो उसको सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। फ्रॉग लाइक पोजीशन होती है, बेबी के नीचे बॉटम वाले एरिया को सपोर्ट करना है एक हाथ से, और एक हाथ से मदर बैक को सपोर्ट करना है, ठीक है। बेबी क्या मदर के ब्रेस्ट के बीच में है, इस तरीके से फ्रॉग लाइक पोजीशन में है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको स्टार्ट किया जाता है। मदर भी किसको कर सकती है और फादर भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है इसके मदर के लिए क्या लाभ होता है, ठीक है। देखो इससे क्या होगा, मदर और जो बेबी है उसके बीच की बॉन्डिंग बढ़ेगी, ठीक है। और साथ में ब्रेस्ट फीडिंग जो है बेबी अच्छी से करेगा तो वो मदर के लिए भी अच्छा है, और ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा बेबी को मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ में क्या होता है कि मेनली क्या होता है कि बेबी फीड नहीं करेगा तो बेबी का जो पूरा फूड है वो ब्रेस्ट मिल्क ही है। तो अगर फीड नहीं करेगा तो उससे क्या होगा, बेबी की यानी कि ये जो कुछ रिपोर्ट्स होती हैं कि एनुअली जो होता है पूरे साल प्री टर्म बेबीज जो होते हैं वो बहुत रिस्क में होते हैं, ठीक है। जिनका वेट 2.5 ग्राम से कम हो जाता है, तो ऐसे बेबीज़ का जो डेथ रेट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इससे केएमसी से क्या होता है कि उस चीज़ में बेबी के वेट गेन में हेल्प मिलती है, तो बेबी जो बर्थ जो प्रीटर्म बेबीज़ का जो डेथ रेट होता है वो कम हो जाएगा, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा। तो ऐसे बेबीज़ को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक होती है। और इनक्यूबेटर जो होता है कि बहुत जगहों पे जो अवेलेबल नहीं होता है, तो वहाँ पे ये एज ए जैसे इनक्यूबेटर मशीन होती है वैसे ही वर्क करता है, ठीक है। और फिर बेबी के लिए क्या है इसका, देखो बेबी का तो सबसे पहले तो है कि उसका वेट गेन में उसको हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसके साथ साथ में क्या होगा, उसके हेल्थ में इम्प्रूव होगा, ठीक है। उसके मोटर विकास होगा, और उसकी नींद पैटर्न जो है वो इम्प्रूव होगा, और उसको साथ साथ में क्या कर सकते हैं, ब्रेस्ट मिल्क को उसको वो ज़्यादा लेगा, और मदर के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, ठीक है। और इसके साथ साथ इसका हॉस्पिटल्स के लिए भी फ़ायदा है, ठीक है। क्योंकि मेनली क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बेबी 3-4 डे बाद डिस्चार्ज हो जाता है। अगर प्रीटर्म बेबी है तो डिस्चार्ज नहीं होगा, बेबी को हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, साथ में बेबी को और भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हॉस्पिटल्स में भी क्या होगा कि कम रहना पड़ेगा, और महंगी स्वास्थ्य जो तकनीकी होती है उसकी कम ज़रूरत होगी। माता और पिता दोनों की शिक्षा के अवसर में वृद्धि होगी, और स्वास्थ्य के पैसे के बेहतर इस्तेमाल होता है इससे, ठीक है। तो कंगारू मदर क्या है, सिंपली क्या है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराते हैं मदर का और बेबी का, ठीक है। और कब कराना है, बर्थ के बाद ही इसको स्टार्ट कर देते हैं। और कब, जिनका बर्थ वेट जो होता है 2.5 2.5 किलो का नॉर्मल होता है, 1500 ग्राम से कम है, उनको कराना है। और जिनकी या फिर जिनके बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम होता है, मेनली क्या होता है कि बच्चों के शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा ही होता है। एक तो वो क्योंकि वो उनका जो मदर के यूट्रस है वो बाहर जब बर्थ होता है तो वहाँ पर यूट्रस के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो बाहर के टेम्परेचर में आने के बाद उनके टेम्परेचर में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। इस वजह से उसको मेंटेन करने के लिए उसको बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराते हैं। और किस तरीके से बेबी को यहाँ पे हम होल्ड करते हैं, हेड एक साइड टर्न होना चाहिए, फ्रॉग लाइक पोजीशन होनी चाहिए, मदर के ब्रेस्ट के बीच में बेबी को रखना है, एक हाथ से नीचे वाले एरिया को सपोर्ट करना है, एक से बैक को सपोर्ट करना है, और बीच में क्लोथ से उसको टाई करना है मदर के बैक से, ठीक है। और इससे वेट गेन में भी बच्चे की मदर के लिए यही है कि इससे मदर और बेबी की बॉन्डिंग अच्छी होती है, साथ में ब्रेस्ट जो ब्रेस्ट फीडिंग होगी वो बढ़ेगी, ठीक है। और बेबी को सांस लेने में जो प्रॉब्लम थी वो नहीं होगी। और बेबी के लिए भी कि बेबी का वेट गेन होगा, और उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा होगा, फिजिकल डेवलपमेंट होगा, उसका मोटर विकास होगा, उसकी स्लीपिंग पैटर्न इम्प्रूव हो जाएगा, और मदर के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। और संस्थाओं के लिए भी इसका लाभ है कि इससे क्या होगा, डिस्चार्ज जल्दी से होगा हॉस्पिटल से, और जो एक्स्ट्रा जो तकनीकी जो स्वास्थ्य तकनीकी होती है उसकी ज़रूरत कम होगी, जैसे इनक्यूबेटर होता है, अदरवाइज़ बेबी का हॉस्पिटल से काफ़ी इन्फेक्शन हो जाता है।